तुम्हारे बिगड़े हुए काम और तुम्हारी मन की मुरादें मेरे माध्यम से पूरी हो जाएंगी। तुम्हें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कुछ और करना ही है तो अन्नदान करो। अन्नदान निरंतर करते रहो। जब भी घर से बाहर जाओ, ज़्यादा नहीं तो 10-20 रुपए अलग से लेकर जाओ। कोई भी जो तुम्हारे पास आए और कुछ नहीं तो उसे या तो वो पैसे दे दो या फिर उस 10-20 रुपए से बिस्किट या कुछ भी जो तुम दिला सकते हो आसपास से वो दिला दो, जो तुम्हारी क्षमता में हो। पर जब भी जाओ ये 10-20 रुपए अलग के निकाल कर लेकर ही जाओ। और ये अन्नदान में ही आएगा। अन्नदान का मतलब ये कभी नहीं होता कि पूरी थाली सजाकर खिलाओ तभी वो अन्नदान हुआ। अपनी क्षमता अनुसार किसी भूखे के भूख को मिटाने के प्रयत्न में जो भी खिला दो, जितना भी खिला दो, वो अन्नदान है। और अन्नदान की शक्ति इतनी है कि व्यक्ति की जितनी भी इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। उससे जो दुआएं कमाते हो ना, उससे तुम हर कुछ पा सकते हो। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी तुम्हें मिल सकता है। जो तुम्हारी हैसियत की नहीं है तुम्हें वो भी मिल सकती है। ये आशीर्वाद और किसी चीज़ में नहीं है जो किसी भूखे के भूख को मिटाने में है। और इसलिए मैं आए दिन तुम्हें जोर देता हूँ कि तुम अन्नदान करो। जो तुम पर लोग अपयश लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तुम्हारे से लड़ाई झगड़े करते हैं, तुम्हारे घर में थोड़ी व्यवस्था खराब रहती है, तुम्हारे घर में शांति नहीं रहती, जो भी है, जितने भी दिक्कत है, तुम्हारे काम में बाधाएं आती है, तुम्हें समझ नहीं आता, व्यापार सही नहीं चलता है, हर एक समस्या के बदले ना तुम मंत्र करो, जो भी करो, पर अगर अन्नदान करते हो ना तो आश्चर्यजनक तरीके से समाधान निकलता जाएगा। और तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। आंखों के सामने देखोगे अपने आप सारे काम बनते चले जाएंगे। आश्चर्य में पड़ जाओगे कि कैसे ऐसा हो रहा है, पर होगा, देख लेना, होगा। तो इसलिए अन्नदान करो, हर दिन करो, प्रत्येक दिन। अगर जिस तरह तुम ऐसा करते हो ना कि प्रत्येक दिन स्नान करते हो, अगर कभी ऐसा हुआ साल में किसी दिन की नहीं किए तो मन बेचैन सा हो जाता है, ठीक उसी तरह अन्नदान को भी अपने व्यवहार में ले आओ कि जिस दिन किसी को भूखे को कुछ नहीं खिलाया उस दिन मन बेचैन हो जाए। इस तरह की स्थिति में इस तरह की आदत डालो। और तुम देखो, जिस दिन से तुम ऐसा करना शुरू करोगे ना, अपनी डायरी में एक तिथि लिख कर रख लेना और उसके 1 साल बाद फिर आकर उसी पृष्ठ को पलट कर देखना कि 1 साल में कितना कुछ बदल गया है। और इस तरह हर 1 साल चीज़ें और बेहतर और सुंदर और अद्भुत और अलौकिक और अच्छी होती जाएंगी। और ये मेरा ना एक आशीर्वाद रहता है कि जो अन्नदान करते रहते हैं, जो भी बच्चे मेरे करते रहते हैं, उस पर मेरी विशेष नज़र रहती है, विशेष रहम नज़र रहती है। उस बच्चे की रक्षा करना, उसके परिवार की रक्षा करना। और यदि उस बच्चे के परिवार में कोई भी व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके मेरे शरणों में आ चुका है तो उसे मोक्ष प्रदान करना, हर एक चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। तो मेरी कोई सेवा है ना, सबसे सच्ची सेवा, तो वो अन्नदान है। तुम वही करो, उसी में तुम्हें कृपा मिलेगी। तुम्हारी एक आदत शुरू से बहुत अच्छी रही है कि तुम किसी से भी कम बोलते हो और जो भी बोलते हो उचित, अच्छा, सही बोलते हो। इसी वजह से ना लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। जो लोग लगातार बोलते रहते हैं, निरंतर बोलते रहते हैं, चिढ़ते हैं, गुस्साते हैं, हर छोटी छोटी बात पर रोकते टोकते और बताते हैं ऐसे करो वैसे नहीं, उन लोगों से ना सब परेशान हो जाते हैं। और उस तरह की प्रवृत्ति वालों के आसपास कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन जो कम बोलता है और सटीक बोलता है उससे सब प्रेम करते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है और तुम्हारी ये आदत शुरू से बहुत अच्छी रही है। तो किसी के कहने पर भी ना इस आदत को कभी खोना मत। जो काम चुप रहकर किया जा सकता है वो बोलकर नहीं करवाया जा सकता। बहुत ज़्यादा बोलने से शब्द बेअसर होने लगते हैं, बेवजन होने लगते हैं, वो अपना वजन खो देते हैं। तो इसलिए अब तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ध्वनि और तुम्हारे अंदर विराजता मैं हूँ, इसलिए उसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम्हारे शब्द साधारण शब्द नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजता हूँ, इसलिए तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द बहुत सुंदर हैं। वो फूल हैं जो जिसके मन को सुनाई दे उसे शीतलता प्रदान करता है, एक अच्छी खुशबू दे जाता है। और इसलिए कभी भी गाली गलौज की भाषा मन में भी मत कहो।
जब भी अगर ऐसा लगे ना कि तुम किसी की गलत बात, गलत तरह के शब्द सोच कर एक बार मन में भी दोहरा दिए हो, तो अपने आप को रोक कर डांटो और क्षमा मांगो उस अपशब्द कहने का। क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे अंदर है मुझे एहसास करने की, और एक दैवीय शक्ति का जो अनुभव होते रहता है, वो अच्छाइयों के कारण होता है। और जहाँ बुरी चीज़ें आएंगी तो वो रहेंगी भी ना, तो भी उसका एहसास होना बंद हो जाएगा तुम्हें। कुछ शब्दों को बुरा इसीलिए कहा ही गया है क्योंकि उनका प्रयोग नहीं करना है तुम्हें। ध्यान रखना इस बात का। तो जहाँ भी आदत खराब होने लगे, सुधार लेना तुरंत अपनी आदत को। आने वाला 9 से 10 दिन तुम्हारा है। ये 9-10 दिन अपने आप को देना। इन दिनों, आने वाले इन 10 दिनों के लिए तुम थोड़ा सा दुनिया से अलग हो जाओ। किसी के लिए मत रहो, अपने लिए रहो। बस अपने लिए उपलब्ध रहो, अपने काम के लिए उपलब्ध रहो, और किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। ये आने वाले 9-10 दिन इस तरह से तुम रहो और देखो कि अपने जीवन को कैसे बदलना है। जो जो चीज़ें नहीं कर पाते हो, व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसा काम है जो सोचते हो, कई समय से सोच रहे हो शुरू करना है, वो सब शुरू कर दो। इन्हीं 9-10 दिनों में सब अच्छी शुरुआत कर दो और देखो तुम्हें कृपा भी मिलेगी और थोड़ा दुनिया से अलग रहकर अपने आप में रहोगे। और जहाँ तुम खुश रहने लगोगे ना, पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगी, तुम्हारे संग में रहना चाहेगी, सब अच्छा हो जाएगा, देखना। तो जो व्यक्ति सबसे प्रेम पाना चाहता है, उससे पहले स्वयं को प्रेम करना होता है और फिर दूसरों को। तो सबसे पहले तुम हो, तुम्हारे बाद ही कोई और है। ध्यान रखना इस बात का। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ करो या फिर श्रवण करो।